अमीरों पर टैक्स लगाना चाहिए और गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी IMF की सरबराह ने अपने एक बयान में ये बात कही पाकिस्तान से, लेकिन क्या ऐसा कर पाना मुमकिन भी है? आसमान से बातें करती हुई महंगाई में ये बयान आम आदमी को एक तरह की तसल्ली देता है, लेकिन फिर ये ख्याल भी आता है कि टैक्स से गरीबों को बचाना अगर इतना ही आसान होता तो ये पहले क्यों नहीं किया जा सका। मैं हूं समरा फातिमा और टैक्सेशन की इन बारीकियों को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टैक्स हर पाकिस्तानी किसी न किसी तरह हर रोज़ अदा कर रहा है, बस हमें इसका अक्सर पता नहीं होता। वो कैसे, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमारी साथी तरहब असगर लाहौर में एक बाजार गई। जैसा कि ये जूस का डब्बा, वैसे तो इसकी कीमत 57 रुपये है, लेकिन इसके ऊपर 10.15 पैसे टैक्स लगने के बाद ये तकरीबन 65 से 70 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है। यही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे कि ये शैम्पू की साशे जो आपको तो 5 रुपये का मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर 0.73 पैसे आप टैक्स दे रहे हैं। इसी तरह माचिस की डब्बी जिससे आप चूल्हा जलाते हैं या रोज़मर्रा के काम में ये इस्तेमाल की जाती है, इस डब्बी पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। और कभी कभी आपका कुछ बाहर से खाने को भी दिल कर जाता है। ऐसा करें, ये ना एक समोसा चाट ला दें। वैसे तो इस चाट की कीमत 240 रुपये थी, लेकिन इसके ऊपर भी मैंने 40 रुपये टैक्स दिया है। ये कपड़े जो आप पहनते हैं या ख़रीदते हैं, इस पर भी आप टैक्स देते हैं। अभी ये एक सूट मैंने ख़रीदा है और उसके ऊपर तकरीबन 350 रुपये मैंने टैक्स दिया है। यही नहीं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप सैलरीड क्लास हैं तब भी आप टैक्स दे रहे हैं। यानी कि अगर आप 1.25 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं तो उस पर तकरीबन 5,000 रुपये माहाना आप टैक्स अदा कर रहे हैं। तो अगर इतना टैक्स सभी पाकिस्तानी दे रहे हैं तो मसला आखिर है क्या? मसला अमीरों पर डायरेक्ट टैक्स का है, जो इस मुनासिबत से नहीं लिया जाता जितना कि आम आदमी इनडायरेक्ट टैक्स अदा कर रहा होता है। माहिरीन इसका क्या हल बताते हैं। अमीरों पे टैक्स तभी लग सकता है जब डायरेक्ट टैक्सेस का निफाज ज़्यादा से ज़्यादा हो और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कम से कम। पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा शरह है वो हमारे मुताबिक 75% इनडायरेक्ट है और 25% डायरेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आम लोगों से उनकी अशिया की खरीद पर और सर्विसेज की हासिल करने पर उनसे टैक्स वसूल करते हैं, जो एक थर्ड पार्टी उनसे जमा करती है और फिर हुकूमत के खजाने में डालती है। अब किस हद तक वो जमा कराते हैं इसका तो पता सिर्फ अथॉरिटीज को ही होगा। पाकिस्तान में उसकी आबादी के तनासब से अगर देखा जाए तो 2% से ज्यादा लोग तकरीबन अब टैक्स दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको 4 से 5% होना चाहिए कि अगर किसी भी मुल्क की 5% आबादी टैक्स देती है तो उसका टैक्स टू GDP रेशो तकरीबन 20% के करीब पहुंच जाता है। तो मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद को बढ़ाने की जरूरत है। अलबत्ता पाकिस्तान में हर बंदा किसी न किसी तरीके से टैक्स दे ही रहा है। देखिए, बात जब भी टैक्स देने की होती है तो यही कहा जाता है कि फला फला की इतनी मिलें हैं या उनकी इतनी ज़मीन जायदाद है और वो टैक्स बहुत कम देते हैं और इस सिलसिले में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आइए इसे एक आम सनतकार और एक ज़मींदार की मिसाल से समझते हैं। ये है मिस्टर एक्स। ये पेशे से ज़मींदार हैं। इनकी औसत सालाना इनकम तकरीबन 1,41,32,000 रुपये है और खेती से होने वाली सालाना इनकम तकरीबन 1,28,12,000 है। इन्होंने इस आमदनी पर सालाना टैक्स कितना दिया? महज 6,000 रुपये। और इनके असासे क्या हैं? 45 एकड़ ज़मीन, 2 ट्रैक्टर्स, गांव में एक आबाई घर, शहर में एक घर और 45,612 रुपये कैश। अब मिलिए मिस्टर वाई से। ये एक सनतकार हैं। इनकी औसत सालाना आमदनी है तकरीबन 1,38,39,000 रुपये, लेकिन इनकी सालाना आमदनी तकरीबन 2,82,25,000 रुपये तक हो सकती है। इन्होंने इनकम टैक्स दिया 42,85,000 रुपये। इनके असासों की मालियत है तकरीबन 400 मिलियन। इनके पास एक गारमेंट फैक्ट्री है, एक बंगला, 3 प्लॉट्स, 50 तोले सोना, 2 कार्स और 9,11,645 रुपये कैश। फर्क आप समझ ही गए होंगे कि एक जमींदार अच्छे खासे जमीन जायदाद होने के बावजूद अक्सर सनतकार से कहीं कम टैक्स दे रहा होता है। वैसे पाकिस्तान में कुल कितने फीसद लोग हैं जो टैक्स देते हैं? अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अमूमी तासुर ये है कि मुल्क में टैक्स अदा करने वालों की तादाद इंतहाई कम है। बाज़ औक़ात तो हुक्मरान ये शिकायत करते हैं कि 22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 1% लोग ही टैक्स अदा करते हैं।
पाकिस्तान की मजमूई टैक्स आमदनी 7,000 अरब से ज़्यादा है, जिसकी अक्सरियत इनडायरेक्ट टैक्स से हासिल की जाती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबके से लिया जाता है, जिसका टैक्स की वसूली में हिस्सा 42% से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में सनती शोबे का GDP में हिस्सा 20% है, जबकि इसका मुल्की महसूलात में हिस्सा 50% से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में रिटेलर और आड़ती मुल्की मईशत का 19% है, लेकिन टैक्स की अदायगी में इनका हिस्सा 1% से भी कम है। ज़राअत के शोबे का मुल्की GDP में हिस्सा 27% है, जबकि इसका मुल्की महसूलात में हिस्सा 1% से भी कम है। तो IMF के सरबराह ने तो ये कह दिया कि टैक्स अमीरों पर लगाया जाए और गरीबों को ज़रा सुख का सांस लेने दिया जाए, लेकिन टैक्सिंग द रिच या अमीरों पर टैक्स लगाने का मतलब आखिर है क्या? अमीरों पर टैक्स लगाने का मतलब है बहुत ज़्यादा इनकम वालों पर टैक्स। इसके अलावा कैपिटल इनकम पर टैक्स, क्योंकि इंतहाई अमीर अफराद की इनकम का ज़्यादा हिस्सा सरमायाकारी से आता है। और तीसरी चीज़ है किसी भी तरह की दौलत पर, यानी वेल्थ टैक्स। टैक्स के निज़ाम का बुनियादी उसूल ये है कि आमदनी के हिसाब से वसूल किया जाए, यानी इनकम ज़्यादा तो टैक्स भी ज़्यादा। लेकिन अक्सर होता यह है कि अमीर कारोबारी लोग सियासी जमातों की फंडिंग करके या बराह रास्त सियासत में आकर हुकूमती पॉलिसीज़ पर असरअंदाज हो जाते हैं। इस तरह हुकूमत के लिए अमीरों पर टैक्स लगाना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान समेत अक्सर ममालिक में इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह ज़्यादा है, यानी इनडायरेक्टली सभी टैक्स देते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स। और ज़रा सोचें, कहाँ का इंसाफ है कि एक रिक्शा चलाने वाला और एक अरबपति शख्स रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर एक ही जितना टैक्स अदा करें। अमेरिका हो या बरतानिया, ये दुनिया भर का मसला है। अमीर हो या मिडिल क्लास, टैक्स कोई भी नहीं देना चाहता, लेकिन इस लड़ाई में अमीर इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि टैक्स कलेक्शन के निज़ाम में उन्हीं की चलती है। देखिए, अमीर गरीब हर मुआशरे में होते हैं, लेकिन किसी भी मुआशरे में बैलेंस के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वहाँ दौलत और तरक्की के मौक़ों की मसावी तकसीम हो। अमीरों पर टैक्स लगाने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें गरीब किया जाए, बल्कि ये है कि दूसरे उनकी इमारत का बोझ ना उठाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसी पॉलिसीज़ बगैर अमीरों के इन्फ्लुएंस के बन भी सकती हैं, और क्या मुल्क के दौलतमंद अफराद ऐसा करने में दिलचस्पी भी रखते हैं? तो हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, और सैरबीन की और भी किस्तें आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके।